यदि घर में हमारी अगर बेटे की शादी होने पर यदि बहू घर में आई है तो हमें उस बहू के लिए अपने नए परिवार में कैसे एडजस्ट करना है, उस नई बहू को हम कैसे अपनापन दें, उसे हम कैसे हमदर्दी दिखाएं, हम उसको क्या ऐसा अपना व्यवहार करें कि उसे अपने मायके की याद ना आए, उसे अपनी मम्मी और पापा की कमी महसूस ना हो, जिससे कि हमारे घर में क्लेश ना हो। क्योंकि देखिए, जो लड़की अपने पूरे परिवार को, बहन को, भाई को, माता को, पिता को छोड़ के आई है तो ये सोच के तो आई है कि जैसा घर में प्यार मोहब्बत थी ऐसे ही कुछ प्यार मोहब्बत हमको ससुराल में भी मिलेगी, मुझे नए मम्मी पापा मिलेंगे। पर आप क्या बहू का दिल जीत पाते हैं या आपने अपनी बहू का दिल जीता है? तो इसलिए आपको क्या करना है, जब कभी बहू घर में आए तो आप उसका स्वागत कीजिए और उसे कहोगे बेटा इस नए घर में तेरा स्वागत है, पर तू कभी भी अपने इस घर को नया घर मत समझना। तू कभी ये मत सोचना कि तेरी माँ छूट गई, तेरे पिताजी छूट गए, तेरा भाई बहन छूट गए। बेटा ये देवर तेरा भाई है, ये नंद तेरी बहन है, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पापा जी हैं। तुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है, ये तेरा घर है। प्रेम से खाओ, खिलाओ, खिलाओ। कोई परेशानी हो तो हमको बताओ। हम जानते हैं अभी तेरी शादी हुई है, मेरी भी बेटी थी और मेरी बेटी भी दूसरे घर में गई थी, है ना, वो भी घर में चुलबुली थी, जिद्दी थी। ऐसी तुम भी अपने घर की जिद्दी भी होगी, चुलबुली भी होगी, पर तुम इस घर को अपना घर समझना। तुमसे जो ना बने हमसे पूछ लेना, कोई गलती हो जाए तो हमें को बता देना। ये तेरा ही घर है, मैं भी तेरी हूँ। और बेटी जो है, जब आप इतनी हमदर्दी उसको दिखाओगे तो वो बहू भी कहेगी कि आई एम प्राउड माई मम्मी जी, कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी माँ को छोड़ के आई, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने पिताजी को छोड़ के आई, कि अगर वहाँ माँ को छोड़ा है तो मैंने यहाँ माँ को पाया है, वहाँ पिता को छोड़ा है तो यहाँ पिता को पाया है। और इतने अच्छे विचारधारा वाली हमारी सास, जैसे हम सास कहेंगे ही नहीं, ये मेरी मम्मी जी है, मेरी माँ है, जिन्होंने इतनी हमदर्दी दी। और मैं आज से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस घर को स्वर्ग बनाऊंगी, एक आदर्श घर बनाऊंगी। हे माँ, मैं नई हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, कोई भी गलती हो तो मुझे बता देना, समझा देना, फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी। और ऐसे करके हम एक दूसरे से, और रोज सुबह उठ करके वो पैर छू ले और शाम को कमरे में जाने के पहले क्षमा याचना कर ले कि माँ कोई गलती तो नहीं हुई, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, है ना। और पैर छू करके 4 बार पैर दबा दो और निकल जाओ। अगर तुम इतना कर सके तो मैं गारंटी लेता हूँ, ना सास को अपनी बहू में दोष नजर आएगा और ना बहू को अपनी सास में कोई दोष नजर आएगा, और दोनों सास बहू मिलकर के एक नया इतिहास लिख सकते हैं, एक नया इतिहास का पन्ना तैयार कर सकते हैं कि आप दोनों के प्रेम को देख करके अन्य लोगों की जो बहुएं आएंगी, सास आएगी, तो आपके लिए प्रेरणा मांगेंगी, इनसे प्रेरणा लो, हमें ऐसे घर में रहना है। तो महानुभाव, अपने घर को आदर्श बनाना है तो हमें एक दूसरे को समर्पित होना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनना पड़ेगा। बहू को भी टाइम से खिलाओ, बहू को भी ऐसा नहीं खाली काम करते रहो। देख लो, अगर 12 का टाइम बजने को है तो आपने भोजन कर लिया, अपने सामने बिठा करके बहू को ही भोजन करा दो। और यदि आप ऐसे बहू का चाय का, नाश्ते का और खाने का ध्यान रखते रहे, कभी कभी हफ्ते में उसको एक बाहर घुमा लाओ,
पति ना ले जाए तो तुम ले जाओ, और यदि जरूरत पड़ने पर से पूछ लो बेटा किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं चाहिए, अगर कोई खरीदारी करना हो तो चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, खरीद ले। अगर इतना आप कर सके, मैं बेहर सागर जी महाराज गारंटी लेता हूँ कोई सास और कोई बहू दुखी नहीं हो सकते, ना टेंशन में रहना पड़ेगा, ना डिप्रेशन में रहना पड़ेगा, और सारा घर स्वर्ग हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ हम अपने जैन हों अजैन हो, सारे परिवार के लोग मिलकर के रहें, और तीसरे सास और बहू के बीच में वो तीसरा व्यक्ति कोई अन्य पर्सन हो उससे दूर रहें, कि कोई हमें भटका ना पाए, हम किसी की बातों में ना आए, ना सास किसी की बातों में आए, ना बहू किसी की बातों में आए, और अपने इस ससुराल में रहते हुए अपने मम्मी पापा को अतिथि समझ करके उनका ध्यान रखो। अब ऐसा नहीं ससुराल में रह करके मायके की गुण गाओ और मायके में रह करके ससुराल के गुण गाओ, इससे घर टूटता है, बेईमानता बनती है, भाव खराब होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा हमारी बहनें सब सुखी रहें और मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भावना आपके साथ यही रखें।